Hello students, how are you? I am Madan sir from the PC classes. तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं कुछ अलग बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम 10th क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को पहले हमारी तरफ से शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, और मैं दुआ करता हूं सभी स्टूडेंट्स अच्छे रहें। तो स्टूडेंट्स, ये है चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ द 10th क्लास। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें जानने की जरूरत है इसके इंट्रो के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। इस चैप्टर में है क्या, इसमें कैसे करते हैं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे भी पहले आप लोगों से मैं कहूंगा कि ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स लाइक जरूर करिएगा, और ये शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए वीडियो जिनको इसकी जरूरत है, और वीडियो के माध्यम से सभी को अच्छी एजुकेशन मिले, मैं ये चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला है। सबसे पहले इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, फ्लो चार्ट के तरीके से, कि कैसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसका इंट्रोडक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए, जनरल फार्मूला ax² + bx + c = 0। ये स्टूडेंट्स वेयर a b c आर रियल नंबर बट a नॉट = 0। ओके, अब इसका जनरल फार्मूला ये हो गया। देन आफ्टर इसका हम क्या क्या निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। we have studied into the chapter number 2, we have found to the value of the x, that is known as the zeros। वहां पे हम जीरोज पढ़ते थे, यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ भी निकालेंगे, बट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रूट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रूट्स। ये इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, रूट्स पढ़ेंगे। इस रूट्स को हम सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका मेथड जो है, वी कैन फाउंड टू द वैल्यू ऑफ roots are x by the 3 method. First is the factorization method, second is the completing squaring method, third is the quadratic formula. What will be the quadratic formula? I will tell you after some times. And quadratic formula जब लगाते हैं स्टूडेंट्स, तो quadratic formula में हम करते क्या है, सबसे पहले उसका नेचर फाइंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स का मतलब उसके 3 नेचर होते हैं, उसको डी निकालते हैं। डी निकालने का डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इक्वल टू होता है फार्मूला b² - 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इक्वल टू b² - 4ac। ओके स्टूडेंट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद इफ वी विल फाउंड टू द वैल्यू ऑफ d = 0, देन वी कैन से दैट द इक्वल रूट्स। आफ्टर दिस, when d greater than 0, then we can found to the value real distinct roots, यानी दो उसके डिफरेंट रूट्स होंगे। ओके स्टूडेंट, if we will found to the value d less than to 0, we can say that the d की वैल्यू किसमें है, निगेटिव में है। तो अगर वो निगेटिव में है, तो then we can not found to the real roots। ओके स्टूडेंट, ये है फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करा दिया। तो अब इसको आपको याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, इससे थोड़ा सा मैं और आपको इसमें बताता हूं कि कैसे आप लोगों को याद रखना है, कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा चैप्टर है, और मैं समझता हूं अगर आप लोग अच्छे से ध्यान से
इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एक बार में ही आ जाएगा। ओके बेटा, हमने बताया इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसका जो जनरल फार्मूला है, इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, वेयर a, b and c are real numbers, okay, but a not will be equal to the 0, तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़े थे, सेकंड चैप्टर में सेम यही पढ़े थे, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू द सेकंड चैप्टर एज ए पॉलिनोमियल्स एंड द फोर्थ चैप्टर एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेटा इसमें आपको याद रखना होगा कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम इसमें पढ़ रहे हैं फोर्थ चैप्टर में, ये सेकंड चैप्टर का फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो वी कैन सी दैट द in chapter number second we cannot write to the equal to the 0 given equation, standard formula, standard equation को हम 0 के इक्वल नहीं लिख सकते थे, लेकिन इसमें हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। दैट इज द बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, याद रखिएगा। और उसमें हम इसी तरीके से रूट्स निकालते, जीरोस निकालते थे, इसमें हम रूट्स निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आपको अब इस चैप्टर में जो हमें पढ़ाया जाता है इसमें क्या क्या निकालना है। स्टूडेंट्स ये सारी चीजें हमने बता दिया, आपको पहले बताना है, ये तो समझना होगा कि आपको जब सेकंड चैप्टर हमने पढ़ाया था पॉलिनोमियल्स में क्या था बताना था। ये पॉलिनोमियल्स 3 तरीके के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्या था बेटा, क्यूबिक। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि विच polynomials has the maximum degree or power 2, that is known as the quadratic equation. Okay students, तो अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर हमने दे दिया 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू a बराबर 4, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू माइनस 2, ये इसकी वैल्यू हो गई। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हमें आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसके 4.1 एक्सरसाइज में है, ये बताना है कि इसमें कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको अगर बताना है कि जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, आपको दिया हुआ है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट्स में x माइनस 3। तो आपको बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस और नॉट, ये है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इफ वी हैव फाउंड टू द एज ए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी उस हमारे स्टैंडर्ड जो फार्मूला है, जनरल फार्मूला जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में अगर आता है, देन वी कैन से दैट इट इज इन फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab यानी 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ओके स्टूडेंट्स, सबको ट्रांसपोजिशन कर लीजिए, x स्क्वायर और ये 2x कट गया, प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर a नॉट इक्वल टू 0। सो ये क्या है, इट इज इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, सिंपल। ओके स्टूडेंट्स,
तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ रहा होगा और कर भी लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए नेक्स्ट अगर इसी तरीके से हमारा है कि हम इसको बताना चाहें दूसरा स्टूडेंट्स सेकंड इसी का है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। ये भी बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सिंपल स्टूडेंट्स इसको भी सॉल्व करिए। x का x में करिए मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x का 1 में करिए x का x हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ओके स्टूडेंट, तो x स्क्वायर कट गया, यहां भी बचेगा माइनस x माइनस 2 इक्वल टू यहां क्या बचेगा 3x और ये यानी माइनस 2x इधर आ जाएगा और ये माइनस 3 था इधर आके प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, x माइनस 3x हो जाएगा बेटा। ओके, यहाँ पे 3 और प्लस माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा क्या है, यहाँ ax स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर a इक्वल टू 0। सो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही सब इसमें आपको ध्यान देना है। और इसके बाद बेटा इस एक्सरसाइज में और स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि एक ट्रेन है बेटा, इसमें दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं, पहले दूसरा क्वेश्चन आपको एक मैं बताता हूं। द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integers integers is 306 when need to find the number, then find the numbers। ये स्टूडेंट्स आपको इसको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306 देन फाइंड द नंबर। और इसको आपको केवल किस में करना है, एक उस फॉर्म में करना है बेटा, किस फॉर्म में, आपको केवल एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में निकालना है। ओके बेटा, चलिए तो निकालते हैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या होगा, यहां लेट कर लेते हैं इक्वेशन, लेट द फर्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर बी एक्स। ओके बेटा, पहले को हमने क्या मान लिया x एंड द सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर बी एक्स प्लस 1। ओके बेटा, ATQ ये प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर इज 306 यानी x ब्रैकेट्स में x प्लस 1 इक्वल टू 306। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, इसको इधर ले आ लीजिए 306 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। बस इतना करना था आपको। ओके स्टूडेंट्स, इसी का एक क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, मैं उसे आपको
बताता हूं, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बहुत अच्छे से तरीके से करना है ये एक्सरसाइज। देखो कुछ सिंपल प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, लैंग्वेज वाले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आप बच्चे हमारे स्टूडेंट काफी घबरा जाते हैं, तो लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसे आप आसानी से करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए बेटा 4.1 के एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4 पार्ट है। इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस, दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है 480 किलोमीटर। ओके बेटा, एक बेटा a train travel a distance 480 km at a uniform speed if the speed had been 8 km per hour less then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. तो इसकी जो स्पीड है इसको लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करा, इसकी डिस्टेंस 480 किलोमीटर दिया हुआ है, उसकी वो किसी भी स्पीड से जा रही है ट्रेन, लेकिन उसकी स्पीड क्या हुआ एक्चुअल में कुछ टाइम के बाद वो क्या है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाते टाइम ज्यादा लगेगा तो 3 घंटा ज्यादा लेती है, तो बताइए उसकी स्पीड क्या रही होगी। तो इसको लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट, तो इसकी स्पीड अगर हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया तो आपको एक क्वेश्चन घबराने की जरूरत नहीं, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बहुत सिंपल मेथड से आपको बताऊंगा। ओके बेटा, तो इसका आपको फार्मूला पता होगा, टाइम टाइम इक्वल टू क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है 480 और स्पीड क्या है x, ये टाइम यानी t1 निकल गया, ये क्या है बेटा टाइम t1 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब t2 में डिस्टेंस तो आपकी वही रहेगी, लेकिन ये इसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, यानी x माइनस 8, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड कहते हैं। लेकिन जब स्पीड कम हो गई तो अब ये 3 घंटा टाइम ज्यादा लेता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखना होगा इन दोनों में से ज्यादा कौन है स्टूडेंट्स। तो हम देख सकते हैं ये ज्यादा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में से माइनस करके तब डिवाइड करेंगे तो ये ज्यादा वैल्यू होगी, ये कम होगी। तो देन आफ्टर वी कैन सी दैट द और वी कैन राइट टू द 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। ये भी टाइम, ये भी टाइम, ये भी टाइम। अब इसको हम एलसीएम ले सकते हैं, 480 कॉमन ले लेंगे, यहां का एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 8 स्टूडेंट्स इक्वल टू 3 स्टूडेंट्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी यहां हो जाएगा x माइनस ये x माइनस 8। ओके बेटा, तो अब ये 3 से इसको काट भी सकते हैं, 160 आएगा। देन आफ्टर हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर की साइड थोड़ा रफ कर देते हैं बेटा। देखिए इसको रफ कर दिया हमने, तो अब इसके बाद बेटा यहां पे x माइनस x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू ये जो 160 था कहां चला जाएगा बेटा, चलिए उसको उधर कर दीजिए। कहां बेटा, चलिए अच्छा यहीं रहने दीजिए, अभी यहीं रहने दीजिए, 160 इक्वल टू 1/1। अब देखिए x से x कट गया तो कितना हो जाएगा बेटा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1280 आएगा बेटा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका, ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है
और इसे ध्यान से आप लोगों को करना है। ओके बेटा। अच्छा, दूसरा हमने ये आपको बताया, दूसरा मेथड आपको क्या है बेटा कि फैक्टराइजेशन मेथड से। ये आपको अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म किया, अभी वैल्यू नहीं निकाला। अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके आगे फैक्टर करके, फैक्टराइजेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं कुछ इस वीडियो में दूंगा आपको, और बाकी जो बच जाएगा जब हम सेकंड पार्ट का वीडियो आपको रिलीज करेंगे, भेजेंगे, तो उसको आप उसमें देख लीजिएगा। और मैं सभी से स्टूडेंट से फिर से कहूंगा, अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर भी कर दें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके, और फिर इसके बाद ताकि जब भी कभी भी हम वीडियो लोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 4.2 की तरफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 इक्वल टू 0। इसमें फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो स्टूडेंट्स, वी कैन डू इजिली बाय फैक्टराइजेशन मेथड दिस क्वेश्चन। तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं। कैसे? चलिए, मिडिल टर्म अगर फैक्टर करने के लिए भी तीन तरीका स्टूडेंट। पहला, मैं फैक्टर करने के लिए भी तीन तरीका। पहले कॉमन नहीं है तो कोई फार्मूला देखिए, अगर फार्मूला भी नहीं लग रहा है तब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाइए। ओके, तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 हो और आफ्टर द एडिंग और सब्ट्रैक्शन विल बी इक्वल टू द 3। लेकिन क्यों एडिंग और क्या देखना है? ऐड करने में देखना है कि माइनस करने में, सब्ट्रैक्ट करने पर? क्यों? क्योंकि यहां माइनस दिया है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए वो नंबर होगा 5 - 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 - 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। तब क्या होगा बेटा? x कॉमन ले लो, x माइनस 5, यहां से 2 कॉमन ले लो, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो क्या होगा बेटा? एक ब्रैकेट से x माइनस 5, दूसरे में x प्लस 2 इक्वल टू 0। सो रूट्स क्या होगा? इफ x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा? 5 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। ये आपकी क्या हुआ? रूट्स हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे आप लोगों को ध्यान रखना है और अच्छे से करना है। तो मैं आपको इसी तरीके से प्रॉपर वीडियो बना के भेजता रहूंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर जरूर कर लें स्टूडेंट। ओके बेटा, तो ये था आपका 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फिर बाकी मैं आपको सेकंड वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें मैं बना के आपको भेजूंगा, उसे आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। और स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है कि फाइंड 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज का है। फाइंड 2 numbers whose sum is 27 and product is 182। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें दिया हुआ है कि दो नंबर आपको बताना है जिसका सम ऑफ 27 है और जिनका प्रोडक्ट कितना है? 182। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी आसानी से आप लोग कर सकते हैं। दो नंबर से जिनका सम
कितना है 27। तो बट हमें एक भी नंबर्स पता नहीं है, तो एक नंबर लेट कर लीजिए, सॉल्व लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स। ओके बेटा, एक आपने एक्स मान लिया। देखिए दो संख्या है और दोनों का सम कितना है 27 है, मुझे एक भी नहीं पता था, एक आपने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स। तो देन सेकंड नंबर बी एक्स क्या होगा बेटा 27 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट, देन ए टी क्यू, दोनों का प्रोडक्ट कितना है, दोनों का 182, तो x ब्रैकेट्स में 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। कर दीजिए सॉल्व इसे, 27x क्या बेटा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, ठीक क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। तो माइनस से डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए माइनस प्लस इधर आए माइनस, तो इसको स्टूडेंट्स माइनस से अगर हम कर दें तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब ऐसा नंबर से आपको फाइंड करना है जिनको प्लस करने पर 27 हो और मल्टीप्लाई करने पर 182 है। तो इसको कौन कौन सा नंबर होगा बोलिए स्टूडेंट्स, सोचिए एक बार। जिसको मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना होना चाहिए 182, बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। तो इसके आगे तो मैं समझता हूं आप लोग कर लेंगे और आराम से। और फिर मैं सभी स्टूडेंट से बोलूंगा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ताकि आप लोगों को मैं भेज सकूं वीडियो को। ओके बेटा, तो अब बाकी जो रह जाएगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसके आगे कर लेंगे 13 और 14 होगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। अब आफ्टर द फैक्टराइजेशन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एक्स, यानी बोथ जीरोस और रूट्स वी कैन फाउंड टू फ्रॉम फैक्टराइजेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, अच्छे से रहें आप लोग। फिर से मैं कहूंगा आपकी नेक्स्ट वीडियो फिर मैं बना के पार्ट 2 आप तक भेजूंगा। उससे पहले जो बच्चे स्टूडेंट्स अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।